नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कुछ न्यूमेरिकल्स खुद हल करने के लिए कहा था। आज आपको उनका उत्तर बताते हैं, उनको हल करके दिखाते हैं। पहला न्यूमेरिकल था आपकी बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.1। ध्यान देना, ये जो आपकी बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये 2 पॉइंट के रूप में चलते हैं, 2.1, 2.2, 2.3। और हम जो थ्योरी क्वेश्चंस कर रहे हैं, अलग से कर रहे हैं एक्स्ट्रा, वो सभी नॉर्मल क्वेश्चन 1, 2, 3 के रूप में चल रहे हैं। क्वेश्चन 2.1 के दो भाग हैं, जिसका पहला भाग है 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। हमने पिछली वीडियो में किया था एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। आपसे मैंने कहा था इसको अच्छी तरह से याद करें। ये होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। दोनों में किया था हमने, किलोग्राम में और ग्राम में। आपको मैंने वहाँ ये बात बताई थी कि कुछ प्रश्नों में ग्राम दे दिया जाता है तो आपको ग्राम वैल्यू ही पुट करनी होती है। अब यहाँ पर आपसे 1 ग्राम भार में पूछा गया है तो हम यहाँ पर ग्राम वैल्यू ही लिखेंगे। तो 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। और आपसे पूछा गया है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 28 किलोग्राम। तो 9.1 ग्राम का भार कितना होगा? अब हमें इसको दूसरी तरह से करना होगा। 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 28 ग्राम द्रव्यमान का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन। तो 1 ग्राम द्रव्यमान का मतलब क्या होगा? ये नीचे आ जाएगा 1/9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 28। अब इसमें आपको क्या करना है? इसको हल करना है, पावर को हल मत किया करो, सिर्फ इसको हल करना है। इसका पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा। आपने 10 को 91 का भाग देना है। हम इसको लिखते हैं 10/91 गुणा 10 की पावर माइनस 28 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर का साइन बदल जाएगा, 10 की पावर प्लस 28 हो जाएगी। जब हम 10 में 91 का भाग देते हैं तो ये आता है 0.1098 गुणा 10 की पावर 28। अब हमें इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो दशमलव को इधर लाएंगे, और दशमलव को जब हम दाईं तरफ लाते हैं तो पावर घटती है, तो ये होगा 1.098 गुणा 10 की पावर 27 इलेक्ट्रॉन्स। 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इसका दूसरा भाग देखिए, प्रश्न का दूसरा भाग। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान व आवेश। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश की गणना करनी है। तो आपको पिछले चैप्टर में ध्यान है, 1 मोल का मतलब होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.022 गुणा 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। मोल का मतलब ही 6.022 गुणा 10 की पावर 23 होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमने पिछले वीडियो में किया 1.602 गुणा 10 की पावर माइनस 19। तो इतने इलेक्ट्रॉन पर 1 मोल मतलब 6.022 गुणा 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इनको गुणा कर देंगे, 1.602 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 23। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। गुणा करते समय एक बात हमेशा ध्यान रखें, मैंने आपको कई बार बताई है, पावर को मत छेड़ा करो, सिर्फ डिजिट्स को गुणा कर दिया करो। 1.602 गुणा
6.022 गुणा 10 की पावर -19 गुणा 10 की पावर 23। इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तब आएगा 9.64। इन दोनों को गुणा करने पर 9.64 आ गया। अब जब पावर होती हैं, एक पावर प्लस में है, एक पावर माइनस में है, तो उस स्थिति में हम इन पावर को साधारण जोड़ कर देते हैं, -19 + 23। तो ये हो जाएगा 9.64 गुणा 10 की पावर 4। 9.64 गुणा 10 की पावर 4 कूलाम। आवेश को हम किस में शो करते हैं? कूलाम में। तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश हुआ। इसके बाद हमें निकालना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान। बिल्कुल इसी प्रकार से करेंगे। पहले हमने 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिया, उसको मोल की जो संख्या होती है, अवोगाद्रो संख्या, उससे गुणा कर दिया। अब हम लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसके हम 2 पार्ट कर लेते हैं। यह ए पार्ट हो गया जिसमें हम आवेश निकाल रहे हैं, यह बी पार्ट हो गया जिसमें हम द्रव्यमान निकालेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो 1 मोल मतलब 6.022 गुणा 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा? इन दोनों को गुणा करना होगा। अब हम इसको सीधे रूप में ही लिख लेते हैं। पहले डिजिट लिख लेते हैं, 9.1 गुणा 6.022, ये देखो ये दोनों लिख ली। फिर पावर लिख लेंगे 10 की पावर 23 गुणा 10 की पावर -31। 9.1 को जब 6.022 से गुणा किया जाता है तो ये आता है 54.8। अब पावर को देखिए, दोबारा देख लेते हैं, +23 -31। फिर से बता रही हूँ, जब 10 बेस के ऊपर पावर दी होती है तो इन पावर को, प्लस और माइनस की पावर दी होती है तो इनको आपस में जोड़ दिया जाता है, माइनस और प्लस। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 54.8 गुणा 10 की पावर -8 किलोग्राम। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2.1। इसको ध्यान से देखिए। देखने में आपको बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान तरीका है इसको करने का, और एग्ज़ाम्स में मोस्टली बुक वाले ही न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें और इसको अच्छी तरह से हल करें। क्वेश्चन 2.38। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, किसी कण पर कुल आवेश है 2.5 गुणा 10 की पावर -16 कूलाम, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? टोटल आवेश दे दिया और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछी गई है, तो इसको हम हल करते हैं। पहले हम लिखेंगे कुल आवेश, इसको हम छोटे q से प्रदर्शित करते हैं। यह आपके प्रश्न में दे रखा है 2.5 गुणा 10 की पावर -16 कूलाम। अब लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसको हम E से शो करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। चलिए ये 1.602 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉन की संख्या n। Q बराबर होता है Ne। इसको सूत्र को समझिए, किसी भी बॉडी पर उपस्थित कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को इलेक्ट्रॉन की संख्या से गुणा कर दें तो प्राप्त हो जाता है। तो कुल आवेश की जगह पर लिखेंगे 2.5 गुणा 10 की पावर -16, n की जगह पर n और E की जगह पर लिखेंगे 1.602 गुणा 10 की पावर -19। तो n का मान निकालना है तो इसको उठा के नीचे ले जाएंगे, 2.5 गुणा 10 की पावर -16 बटा
1.602 गुणा 10 की पावर -19। इनको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ इसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम 2.5 में 1.602 का भाग देंगे तो देखिए क्या उत्तर आएगा। ये आएगा 1.560 गुणा, अब इसको ध्यान से देखें, ये -19 नीचे है, हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा। -16 ऊपर था तो ऊपर का ऊपर ही रहेगा, -19 ऊपर जाके हो जाएगा +19। n बराबर 1.560 गुणा 10 की पावर +3, हम इसको लिख सकते हैं 1560 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें करना है प्रश्न 2.39। प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है, मिलिकन के प्रयोग में आवेश प्राप्त किया तो बूंद पर, तेल की बूंद पर आवेश प्राप्त हुआ -1.282 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम। तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से करना है आपको। तो पहले हम लिखेंगे कुल आवेश, Q बराबर -1.282 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर, देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम माइनस लिख भी देते हैं और नॉर्मली नहीं भी लिखते कई बार। तो यहाँ पर आपको प्रश्न में माइनस दिया है तो हम इलेक्ट्रॉन के आवेश के साथ भी माइनस लगा देते हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश का मतलब होता है कि इस पर चार्ज ऋण आवेशित है। ये इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ऋण आवेशित ही रहते हैं, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें उसको कर लेना चाहिए। ऊपर वाले प्रश्न में हमें कुल आवेश पर नहीं दे रखा था, लेकिन यहाँ पर दे रखा है। तो अब देखिए, हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉन की संख्या n। Q इज इक्वल टू NE। Q की जगह पर हम लिखेंगे -1.282 गुणा 10 की पावर -18, n की जगह पर n और E की जगह पर 1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो n बराबर हो जाएगा 1.282 गुणा 10 की पावर -18 बटा 1.6 गुणा 10 की पावर -19। माइनस कैंसिल हो जाते हैं और जब हम इसको भाग देते हैं 1.282 को 1.6 से जब हम भाग देंगे तो ये आएगा 0.8 गुणा 10 की पावर -18, -19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। n बराबर आएगा 0.8 गुणा 10 की पावर 1 या 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार से इसको हल किया जाता है। ये दो न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम एक प्रश्न करेंगे। याद करें, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था परमाणु के रिसर्च को। हमने पढ़ लिया था कि परमाणु की खोज हुई, फिर हमने यह पढ़ा कि परमाणु के अंदर कौन कौन से कण हैं, उनकी खोज के लिए वैज्ञानिकों ने प्रयोग शुरू किए। कैथोड किरण प्रयोग किया गया, इलेक्ट्रॉन को खोजा गया। इलेक्ट्रॉन को खोजने के बहुत सालों बाद एक और कण की खोज हुई, वो था प्रोटॉन। तो अगला प्रश्न जो हमें करना है वो उसी के बारे में करना है। प्रश्न है, प्रश्न 3 कर रहे हैं अब हम। प्रोटॉन की खोज कैसे हुई? कैथोड किरण विसर्जन नलिका के प्रयोग में यह पाया गया कि एनोड से कैथोड की तरफ भी कुछ कण गति करते हैं। जब कैथोड किरण प्रयोग किया गया था, उसी प्रयोग को दोबारा किया गया था काफ़ी लंबे समय के बाद। वैज्ञानिकों ने जब इस प्रयोग को दोबारा किया
वैसे होता क्या है कि कोई भी प्रयोग जब किया जाता है तो वो बार बार वैज्ञानिक उसको करते हैं, उसमें गलतियां ढूंढने का प्रयास करते हैं या उसको और सुधारने का प्रयास करते हैं। तो इन प्रयासों में काफ़ी साल बाद यह पता लगाया गया कि एक प्लस इलेक्ट्रोड है, एक माइनस इलेक्ट्रोड है। हमने ये कैथोड किरण में पढ़ा था कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ कण गति करते हैं, इनको तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन। वैज्ञानिकों ने यह पाया कि एनोड से कैथोड की तरफ भी कुछ कण गति करते हैं। इन किरणों को जो इधर चल रही थी उन्हें तो कहा था कैथोड किरणें, और जो किरणें इधर चलती हैं धन से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, उन्हें कहा गया कैनाल किरणें। कैनाल किरणें कैनाल किरणें धनावेशित कणों से बनती हैं। कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी थी, कैनाल किरणें धनावेशित कणों से बनती हैं। इन धनावेशित कणों की प्रकृति नली में भरी गैस पर निर्भर करती है। याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था पीछे कैथोड किरणों में। कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनती हैं, लेकिन उन ऋणावेशित कणों की प्रकृति गैस पर निर्भर नहीं करती। सभी कण एक जैसे कोई भी गैस भर दें, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। जो ये धनावेशित कण प्राप्त होंगे, इनकी जो नेचर है वो गैस भरी हुई, गैस जो भी गैस भरी है उस पर निर्भर करेंगे। अगर हम हाइड्रोजन गैस भर देते हैं तो हमें सबसे छोटा धनावेशित कण प्राप्त होता है। अगर नली में हाइड्रोजन गैस भर दी जाती है तो सबसे छोटा धनावेशित कण प्राप्त होगा, जिसे नाम दिया गया प्रोटॉन, और उसको H+ से शो किया गया। हाइड्रोजन का प्रतीक है H+ से शो किया गया। तो ये थी प्रोटॉन की खोज। कैथोड किरण प्रयोग को दोबारा किया गया। यह पाया गया कि प्लस इलेक्ट्रोड एनोड से कैथोड की तरफ भी कुछ किरणें चलती हैं, जिन्हें कैनाल किरणें कहा जाता है। ये धनावेशित कणों की बनी होती हैं। ये धनावेशित कण भरी हुई गैस पर निर्भर करते हैं। यदि भरी हुई गैस हाइड्रोजन है तो सबसे छोटा धनावेशित कण प्रोटॉन प्राप्त होता है, जिसका प्रतीक है H+। प्रोटॉन का पृथक्करण, इसको अलग किया गया और इसकी पुष्टि सन 1919 में की गई। याद कीजिए इलेक्ट्रॉन कब खोजा गया था? इलेक्ट्रॉन खोजा गया था लगभग 1850 के आसपास, और प्रोटॉन की पुष्टि लगभग 1919 के आसपास हुई। तो लगभग आप ये मान सकते हैं इन दोनों के खोज में, इन दोनों को दुनिया के सामने लाने में लगभग 70 साल का गैप रहा, 65 से 70 साल का गैप रहा। तो यहाँ पर आप एक बात समझिए कि वैज्ञानिक रिसर्चेज में कितना समय लगता है, कितना समय लगाते हैं वैज्ञानिक। और कुछ वैज्ञानिक तो ऐसे होते हैं पूरी लाइफ काम करते रहते हैं, निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। उसके बाद जो उनके शिष्य होते हैं वो उन काम को आगे बढ़ाते हैं। तो वैज्ञानिक रिसर्चेज में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आज आप बड़े आराम से पढ़ लेते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, लेकिन उनकी खोज में लगभग 70 साल का गैप रहा। 70 साल तक वैज्ञानिकों ने माथा मारा होगा, काम किया होगा, तब प्रोटॉन की खोज हुई। आपको सिर्फ 2 कणों के नाम याद करने में परेशानी होती है, आप नहीं याद करते। खोज करने वालों ने अपनी ज़िंदगी के 70 साल लगा दिए। तो इस बात को समझिए कि करने वाला कितनी मेहनत करता है और आप कितनी मेहनत करते हैं। तो आपको कह रही हूँ कि इन क्वेश्चंस को साथ साथ में याद करते रहें। इन थ्योरी क्वेश्चंस में से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। थैंक यू।